नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जिनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है, जिनको टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो लंबा है क्योंकि मैंने बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों को भी इसमें लिया है और किस जिले में कितनी सीट सपा के जीतने की संभावना है उसको भी मैंने लिया है। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नाम है श्यामलाल पाल जी हैं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा अनुभव कहता है कि श्यामलाल पाल को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एमएलसी का पद दे सकती है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों, जो प्रत्याशियों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारे नाम बताने जा रहा हूं, संभावित हैं, लेकिन ये लोग अपने क्षेत्र में वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और भी लोग कर रहे हैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, वे भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक नाम मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं। इनका नाम है आकाश मौर्य। रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों, प्रबल दावेदारी की अगर आप बात करेंगे तो इनके पिताजी का नाम है वीएन मौर्य, वैजनाथ मौर्य, और इनकी माताजी का नाम है सत्यभामा। वीएन मौर्य के परिवार में, इनके घर में 2011 से लगातार ऊंचाहार ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुखी चली आ रही है और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। किसी के पार्टी के सहयोग से चुनाव नहीं लड़ते हैं। और इनको लेकर आपको मैं बता दूं, ऊंचाहार विधानसभा के बहुत मजबूत आदमी हैं, हर तरह से संपन्न आदमी हैं। उस इलाके में इनकी छवि एक मजबूत दावेदार के तौर पर समाजवादी पार्टी से है। असल बात है कि मामला यहाँ पर है, आबादी जो मौर्य है ना, वो करीब 50,000, यादव करीब 55,000, पासी करीब 65 से 70,000, और यहाँ पर जो जाटव आबादी है, दलित आबादी, उसकी भी आबादी करीब 20 से 25,000, ब्राह्मण आबादी मुश्किल से 20-22,000 है, इससे ज़्यादा नहीं है, भले मनोज पांडे विधायक बनते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पाल आबादी भी 12 से 18,000। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी इन्हीं को टिकट देगी, ऐसा मेरा मानना है। इनसे मजबूत कोई दावेदार हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और एकदम जमीन पर जो तैयारी की जाती है, तैयारी करने का तरीका, चुनाव लड़ने का तरीका, हर तरह से इनकी मजबूत उपस्थिति है। तो दोस्तों, अलग अलग जिलों में क्या समीकरण हो सकता है ये भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हमारे आंकड़े में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से सपा कांग्रेस को मिलाकर 293 सीटों पर लीड कर सकती है। लेकिन शर्त क्या है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे नेता ऐसे आ रहे हैं भाजपा से भागते हुए, बसपा से भागते हुए, जिनको भाजपा में कुर्सी तक नहीं मिलती है। मैं आपको बता रहा हूं, जिनको भाजपा में कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनको मंच नहीं मिलता, जिनको मंच से भगा दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है, ऐसे लोग भी सपा में आ रहे हैं। तो सपा वाले इस बात पर ध्यान रखें कि ये लोग हराने के लिए आ रहे हैं, जिताने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये लोग टिकट के लिए आ रहे हैं। अगर आप अपनी पार्टी के मूल कार्यकर्ता को, बेसिक कार्यकर्ता को, जो 2-4 साल से मेहनत कर रहा है, 10 साल 20 साल से मेहनत कर रहा है, उसको टिकट नहीं दोगे तो ये भूल जाइए सरकार बनेगी, तुरंत भूल जाइए सरकार बनेगी। क्योंकि अगर जो वर्तमान में आ रहा है, कोई भी नेता आ रहा हो, हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं और नाम भी ले सकते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ऐसे नेताओं की कोई पूछ नहीं है। ऐसे नेता टिकट के लिए आ रहे हैं, टिकट नहीं मिलेगा
तो जो प्रत्याशी लड़ेगा सपा से उसको हराएंगे, कहेंगे इसको हराओ तो बाद में हमको मिलेगा टिकट। तो आपको मैं बता दूं, एक एक सीट के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। और सोचिए, एक एक सीट हमारे आंकड़े में 293, जो कि लोकसभा में आपने हमारा आंकड़ा देखा है, हम गलत बात नहीं बोलते, ना बताते हैं गलत बात, तो सावधान रहना पड़ेगा। बाकी आपकी जो भी राय हो। दोस्तों, इनका नाम है बाल कुमार पटेल हैं, मिर्जापुर जिले से इनकी दावेदारी है। हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी इनको मिर्जापुर में मैदान में उतार सकती है। अगर आपका मानना नहीं है तो आप मत मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मेरा मानना है कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटों में से पिछली बार सपा कोई नहीं जीत पाई थी, 2027 में तीनों जीतेगी। आंकड़े बोलते हैं, एक एक विधानसभा में 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार वोटों से समाजवादी पार्टी लीड कर गई थी। और इस इलाके में खबर आ रही है वोट कटने को लेकर भी। ये सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं का काम है वोट कटना, बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। ईवीएम पर ठिगड़ा नहीं फोड़ना चाहिए, मैं एकदम साफ बता दूं, क्योंकि जब आपके पास मौका है तो आप मौके का फायदा उठाइए, बाद में कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने भीम निषाद, सुल्तानपुर के लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए गए थे समाजवादी पार्टी से, और इन्हीं के कारण सपा जीती है। 9-10 महीना बेचारे मेहनत किए, बाद में टिकट काट दिया गया। आप सोचिए, यही समाजवादी पार्टी की आदत सबसे बेकार है, जो आदमी मेहनत करता है उसका टिकट काट दिया जाता है। और ये जलालपुर विधानसभा से निषाद समाज के प्रबल दावेदार हैं। वैसे तो जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं आप सभी साथियों को बता दूं, डॉक्टर राजेश सिंह भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत मजबूत तैयारी कर रहे हैं। उनके परिवार का वर्चस्व रहा है उस सीट पर। तो दोस्तों, अगर सवर्ण में किसी को टिकट मिलेगा सपा से तो डॉक्टर राजेश सिंह को मिलेगा, बैकवर्ड में किसी को मिलेगा खास करके निषाद समाज में तो भीम निषाद को प्रबल संभावना है। दोस्तों, अगला नंबर आता है मऊ जिले की सीट। अफजाल अंसारी के परिवार से आते हैं मनु अंसारी, इनको टिकट मिलना तय है। शाहजहांपुर में मेरा आंकड़ा बोल रहा है, और मेरा आंकड़ा ऐसे नहीं बोल रहा है कि 5 यहां लिख दिया, एक एक सीट को चेक किया गया है। लोकसभा के चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर में 6 में से 5, भारतीय जनता पार्टी को 1। अगर सपा बाहर से लाए हुए किराए के लोगों को टिकट देगी तो मैं दावा कर रहा हूं 5 नहीं 1 मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती, जो खास करके दल बदलू होते हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, और जो सपा से मेहनत कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका क्या होगा, ये मेरा मेन उद्देश्य है। अगला नंबर आता है आपके सामने है दोस्तों विद्या भारती। विद्या भारती अजगरा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, वाराणसी। यहां पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, लगातार चुनाव हार रही है, और बहुत ही जमीनी व्यक्ति हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं। इनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा है, आम जनमानस में गरीबों के बीच में जा रही है। बहुत सारे नेताओं को आप देखते होंगे शादी विवाह में जाएंगे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाएंगे, लेकिन ये वहां जा रही है जहां कोई जाता ही नहीं। तो दोस्तों, विद्या भारती समाजवादी पार्टी की बहुत ही प्रबल दावेदार हैं, और एससी वर्ग से आती हैं, और बहुत ही ज्यादा इनकी लोकप्रियता भी है, और मतलब जमीन पर जा रही है। दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन वे दावेदार केवल वातानुकूलित वाले हैं ज्यादातर, और कई बार से सपा चुनाव हार रही है। एससी आबादी, मायावती जी की बिरादरी, जिसको चमार बोलते हैं, हालांकि ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ता है। दोस्तों, 1,20,000 के करीब आबादी है यहाँ पर, और बार बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर सोनकर प्रत्याशी उतार रही है, जिसकी आबादी 6-7-8 हज़ार से ज़्यादा है, ये नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को ध्यान देना चाहिए, ऐसे नेताओं को मैदान में उतारिए जो गली गली गांव गांव खाक छान मार रहे हैं, जो आम जनमानस के बीच में जा रहे हैं, गरीब लोगों के बीच में जा रहे हैं। भाई, नेताओं को शादियों में कौन बुलाता है? बड़े लोग, संपन्न लोग बुलाते हैं। तो संपन्न लोगों को भी ध्यान में रखिए, लेकिन और लोगों को भी ध्यान में रखिए। समाजवादी पार्टी से अजगरा विधानसभा क्षेत्र है वाराणसी, समाजवादी पार्टी की प्रबल उम्मीदवार हैं। टिकट मिलेगा तो संभावित विधायक भी हो सकती हैं। अगला नंबर आपके सामने है संदीप यादव जी हैं। वैसे तो इनके टिकट के बारे में हमें बात ही नहीं करना चाहिए, इनको टिकट नहीं मिलेगा तब भी काम चल जाएगा। इनका मेन उद्देश्य है सरकार बनाना। कोई जिले की विलग्राम मल्लामा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं।
कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में लड़े थे, 2022 में लड़े थे, कांग्रेस पार्टी से लड़े थे। 50,000 प्लस वोट लोग बताते हैं इनका व्यक्तिगत है, लोग इनके नाम पर वोट देते हैं और बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से यहां पर सपा और कांग्रेस को समझौता कर लेना चाहिए, एक प्रत्याशी मैदान में उतारे और इस सीट को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आराम से चुनाव जीत सकती है। हालांकि यहां पर और भी दावेदार तैयारी कर रहे हैं, उन दावेदारों को लेकर भी अलग अलग तरीके से चर्चा है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस अगर इनको टिकट देगी बिलग्राम मल्लावा से, जिसकी प्रबल संभावना है, कभी कभी होता है सपा और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट भी कर जाते हैं, फ्रेंडली फाइट नहीं सही है। एक व्यक्ति को उतारे समाजवादी पार्टी आराम से इस सीट को जीत सकती है। अगर हम कुछ गलत कहें तो आप लोग बताइए, बाकी और भी दावेदार हैं भाई, उनके अपने भी लोग हैं। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पीलीभीत सदर है, यहां पर सत्येंद्र मौर्य बहुत ही प्रबल समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। प्रबल दावेदार का मतलब है बहुत मेहनत कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर हो, समाज को जोड़ने को लेकर हो, समाजवादी पार्टी को जोड़ने को लेकर हो, समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं। मूल का मतलब है कि ये लगातार सपा के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे दावेदार आएंगे जाएंगे और दावेदार भी अपनी दावेदारी करेंगे, लेकिन सत्येंद्र मौर्य जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। इनके घर में ब्लॉक प्रमुखी भी रह चुकी है और इनके पास हर तरह से साधन संपन्न आदमी है और चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों अगला नाम आपके सामने है इंद्राणी वर्मा का। इंद्राणी वर्मा पूर्व की विधायक रह चुकी हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। दोस्तों श्रावस्ती जिले की भगना विधानसभा क्षेत्र से, भिनगा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने राजकुमार पाल, प्रतापगढ़ सदर के प्रबल उम्मीदवार हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं वर्तमान की स्थिति में। बाकी यहां पर समाजवादी पार्टी के मुन्ना यादव मूल समाजवादी हैं, मतलब कि उन्होंने समाजवादी पार्टी कभी छोड़ी नहीं। 2012 में टिकट मिला था, 2012 में विधायक बने थे, 17 में टिकट मिला, 17 में जैसे बहुत सारे लोग हार गए वैसे मुन्ना यादव भी हार गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 2 बार यहां पर कुर्मी प्रत्याशी उतारा, बड़ा चेहरा कुर्मी प्रत्याशी का उतारा, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो अनुमानित है, संभावित है, जिनका भी नाम मैं ले रहा हूं, जो सच्चाई है उसको मैं बोलने की कोशिश करता हूं। बाकी और भी दावेदार दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारों को लेकर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन संभावित में है। अगला नंबर आता है प्रदीप कुशवाहा, सवायचपुर विधानसभा क्षेत्र है हरदोई। दोस्तों सवायचपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, 3 बार लगातार चुनाव हारे पम्मू यादव जी। अब यहां पर समाजवादी पार्टी कुशवाहा प्रत्याशी दांव पर लगाने जा रही है। अब प्रदीप कुशवाहा को टिकट मिलेगा या अरुण मौर्य डॉक्टर साहब को टिकट मिलेगा, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया तय करेंगे। क्षेत्र की जनता कमेंट करके हमें बताए कि कौन वाकई में मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अरुण मौर्य भी दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। तो जो सच्चाई है उसी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कुशवाहा समाज का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो इस सीट को निकालेगा, ये मैं बता रहा हूँ, चाहे जो लड़ेगा वो सीट निकालेगा। धनगटा विधानसभा क्षेत्र है, अंकिता बॉबी हैं दोस्तों, जिला पंचायत की सदस्य हैं इस समय, और संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत पोजीशन पे है। 2027 में हमारे आकलन में तीनों सीटें संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी जीतने की परिस्थिति में है। हालांकि टिकट बहुत मायने हैं, बिना टिकट के चुनाव नहीं जीत सकते। बिना मजबूत प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, तगड़ा प्रत्याशी, जमीनी प्रत्याशी उतार करके समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। तो जमीन पर जो लोग हैं उनमें से भी अंकिता बॉबी का नाम नंबर 1 पर है।
कम से कम इनके नाम पर समाजवादी पार्टी को मुहर लगानी चाहिए। ये हमारी भी राय है। जो नंबर 1 पर है वहां की जनता हजारों की संख्या में हमारे पास कमेंट करती है, हजारों की संख्या में हमारी वीडियो को लोग देखते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं दोस्तों। अगला नाम है, मैंने यहां पर फोटो गलत लगा दी है, फोटो है डॉक्टर सुबोध यादव यहां लिखा है, लेकिन सुबोध यादव है दोस्तों समाजवादी पार्टी के खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र से बहुत मजबूत दावेदार हैं। खलीलाबाद में दोस्तों समाजवादी पार्टी लोकसभा में बहुत प्रचंड वोटों से जीती भी थी। 2022 में समाजवादी पार्टी ने खलीलाबाद में टिकट बीजेपी के वर्तमान विधायक को दिया था। मैंने बार बार बताया है कि बीजेपी से आए हुए लोगों को अगर सपा टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने कार्यकर्ता को दो। फिर सुबोध यादव जी चले गए आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, व्यक्तिगत 25,000 वोट पाए थे। सोच लो आप, समाजवादी पार्टी टिकट देते समय ध्यान रखें अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया भर के लोगों को लाते हो, टिकट दे देते हो, अपनी पार्टी के लोगों का सम्मान नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है जनता भी सम्मान नहीं करेगी, पार्टी के लोग भी सम्मान नहीं करेंगे। अमेठी जिले में मेरा आंकड़ा बोल रहा है समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीटों को जीत सकती है। मेरा आंकड़ा भी बोल रहा है, टिकट मिलेगा तो समीकरण बदलेंगे भी। 4 सीटों को समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, सपा कांग्रेस मिला करके। 96 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। कीर्ति कोल है समाजवादी पार्टी से, पूर्व की प्रत्याशी रह चुकी हैं, मामूली वोटों से हारी थी। एक बार फिर इनको 96 विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर है आपके सामने श्रीमती अभिलाषा कुशवाहा, पुत्रवधू भजन लाल कुशवाहा, ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी 2027 में कुशवाहा प्रत्याशी के तौर पर इनको दांव लगा सकती है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा ललितपुर में कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है, तो समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं, बाकी और भी दावेदार हैं। मेरा मानना है वर्तमान में कुशवाहा विधायक हैं वहां पर, अगर बीजेपी कुशवाहा को लड़ाएगी तो सपा कुशवाहा को शायद ना लड़ाए। अगर बीजेपी ने टिकट बदला, क्योंकि लोध आबादी भी अच्छी खासी है, तो यहां पर समाजवादी पार्टी भी टिकट बदल देगी। बीजेपी अगर लोध लड़ाएगी, सपा कुशवाहा लड़ाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर बीजेपी ने कुशवाहा लड़ाया तो समाजवादी पार्टी लोधा प्रत्याशी उतारेगी। दोस्तों बीकेटी विधानसभा क्षेत्र है, यशवीर लोधी जी हैं, बड़े मजबूत व्यक्ति हैं, जमीन पर बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के। सर्वे कंपनी सर्वे कराएगी, जब कराएगी तब कराएगी। अखिलेश यादव के पास सर्वे पता नहीं सही पहुंचेगा गलत पहुंचेगा, क्योंकि मैंने देखा है बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी भी सर्वे कराई थी। हमारा सर्वे नंबर 1 पर चलेगा। नंबर 1 पर यही उम्मीदवार है, दावेदार है। बीकेटी मतलब बक्सी का तालाब है, लखनऊ जिले में। नंबर 1 पर हमारे सर्वे में, हमारा सर्वे ही नंबर 1 पर है। बाकी बहुत सारे सर्वे कंपनियां हैं भैया ना, जैसे पता लग जाता है पार्टी के लोगों को पार्टी के कार्यालय पर, तो कुछ लोग होते हैं कुछ खिला पिला देते हैं चुप्पे से, कुछ माल पानी दे देते हैं। सर्वे कंपनियों को सरकार थोड़ी बनानी है, उसको तो माल चाहिए, सेवा पानी चाहिए। जो सेवा पानी ज़्यादा कर दिया उसी को मिल जाएगा। का सर्वे कंपनी अलग से थोड़ी आती है, हम जैसे लोगों को ही इसे भेज देती है चुप्पे से। हमारा सर्वे ही नंबर 1 है और किसी सर्वे और नंबर 1 नहीं है। सब बड़े बड़े चैनल पर मैं देखता हूँ वहाँ के स्थानीय पत्रकार को माइक लगा के बोलेंगे, वो जिस जाति बिरादरी से स्थानीय पत्रकार आते हैं उसी जाति बिरादरी के इर्द गिर्द मतलब अपनी बात कर रखते हैं। हमारा एकदम साफ स्टैंड है। लखनऊ में 9 सीटें हैं, सपा 5 जीत सकती है, भाजपा 4। सीटों के नाम अगर जानना चाहेंगे तो हमारे पास कापी है, इसी कापी में सीटों का नाम लिखा गया है। इन सब चीज़ों को टाइप करने में पैसा खर्च होता है, टाइम लगता है, तो दोस्तों सब टाइप हो रहा है। हम अपने हिसाब से अपनी बात रखेंगे, बाकी हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। इंद्रजीत सरोज जी हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना ही बेकार है। इतने बड़े नेता हैं, मंझनपुर में एक बार फिर रहेंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था मंझनपुर में क्या होगा,
तो वहाँ के जो पत्रकार हैं स्थानीय वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ तो इंद्रजीत सरोज हारने वाले हैं। तरह तरह की लोग बातें करते हैं, मोदी योगी का ही नाम लेने लगते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। जमीन स्तर पर सपा अपने लोगों को टिकट दे, मैदान में उतारे, चुनाव जीतेगी। दोस्तों, गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के अभी के जो प्रबल उम्मीदवार हैं सिंधुजीत सिंह, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है अगर बीजेपी ने राकेश प्रताप सिंह को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी ने इनको जो तैयार किया है सिंधुजीत सिंह को टिकट नहीं देगी। हमारा व्यक्तिगत मानना है। हमारी बात से कोई अपनी भावना को आहत मत समझे। अगर बीजेपी ने मटियारी जी को टिकट दिया तो सपा इनको टिकट दे देगी, 100% है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि मटियारी भी मजबूत व्यक्ति हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं, पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। अभी अखिलेश यादव के साथ फोटो भी वायरल हुई थी, अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर अभी भी मौजूद है, कहीं शादी उदी में गए थे। तो नेता सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, मनोज काका हैं, समाजवादी पार्टी इनको अब की बार मौका दे सकती है चंदौली जिले में। बाकी आपकी अपनी राय क्या होगी, इनका नाम मैंने बता दिया है। हरदोई जिले में 8 विधानसभा सीटों में 5 पर सपा का कब्जा होगा, ये मैं आज बता रहा हूं आपको। 3 पर बीजेपी का कब्जा होगा। सीटों के नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और सीटों के नाम भी हैं, तब ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। ये सब समीकरण वास्तविक पीडीए की नीति का अगर पालन होगा तब समाजवादी पार्टी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। हाँ, अगर फर्जी पीडीए की नीति का पालन होगा तो हार जाएगी 100%, उसमें कोई रोक ओक नहीं पाएगा। रामराज सिंह पटेल जी हैं, चुनार विधानसभा क्षेत्र है। पिछली बार चुनाव लड़े, इसके पहले चुनाव लड़े, उसके पहले चुनाव लड़े, कई बार चुनाव लड़े। लेकिन हाँ, सपा, बसपा, भाजपा इन जैसी पार्टियों से चुनाव नहीं लड़े। इनका व्यक्तिगत वोट 25-30 हजार विधानसभा चुनाव में है। अपना दल से भी एक बार लड़े थे। मेरा मानना है कि 2027 के सबसे प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी को इन्हें टिकट देना चाहिए और समाजवादी पार्टी से अगर रामराज सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव 100% जीतेंगे, कोई हरा उरा नहीं पाएगा। लोग जो कहते हैं कि मोदी की लहर है, योगी की लहर है, देखो भैया, मोदी योगी अखिलेश की लहर नहीं चलने वाली है, न तो मायावती जी की लहर चलने वाली है। लहर होती है विधानसभा में। जब जमीनी व्यक्ति को टिकट दोगे, लोगों के बीच रहने वालों को टिकट दोगे, तो लोग विधायक चुनते हैं और विधायक ही मुख्यमंत्री चुनते हैं। सही है कि नहीं? तो आप पार्टी के नाम पे जो वोट मिलेगा वो तो मिलेगा ही। ये लोग अपने व्यक्तिगत नाम पे, अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे वोट लाने की क्षमता रखते हैं। अगला नंबर आता है आपके सामने, राजवंशी परिवार है। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी मनोज राजवंशी, संगीता राजवंशी, इनमें से एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। मिश्रिक में भी सपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मामूली वोटों से चुनाव हार गई तो हार गई। असल बात, लोगों ने अनुमान नहीं लगाया था कि सपा इतनी सीट जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में यह होता है, लोकसभा के चुनाव में यह होता है कि आमतौर पर लोग कहते हैं भाई केंद्र में मोदी को दे दो, यूपी में अखिलेश को। एक तरीका है, बाकी ये हकीकत बात है। तो लोगों ने अनुमान नहीं लगाया था। बड़ी बड़ी कंपनियां 2 सीटें दिखा रही थी। भाई, सर्वे कंपनियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपके सामने सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र है। बघेल जी हैं, राकेश बघेल जी को समाजवादी पार्टी 2027 में मौका दे सकती है। और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिनका नाम नंबर 1 पर चल रहा है, जिनका नाम लोकप्रियता में चल रहा है, उनका भी नाम बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं। सुरेश पाल जी हैं, बंगरामऊ विधानसभा क्षेत्र है, उन्नाव में। बहुत ही प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत ही ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से। तो पाल समाज को भी सम्मान देना है तो सुरेश पाल को भी सम्मान देना पड़ेगा। तो सीट निकालने वाले कैंडिडेट के तौर पर जाने जा रहे हैं। बाकी तैयारी और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन पीडीए के वास्तविक कैंडिडेट यही हमें दिखाई दे रहे हैं। सुनीता पाल हैं, दातागंज विधानसभा बदायूं में है। समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी नेत्री हैं, प्रदेश सचिव शायद हैं इस समय, और लगातार आम जनमानस में लगातार संघर्ष कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी, याद रखे,
अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पिछड़े समाज के कार्यकर्ताओं को, अति पिछड़े समाज के कार्यकर्ताओं को टिकट दोगे तो चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई ईवीएम नहीं रोक पाएगी। अगला नंबर आता है नवीन सर, उत्तर प्रदेश के दिग्गज टीचर, सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट हो चुका है और यहां से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी का बहुत आधार वोट बैंक मजबूत है, थोड़ा बहुत वोट बैंक अपने पास से ला लेंगे, बीजेपी से काट कर ला लेंगे तो चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही जमीनी हकीकत है। दोस्तों अगला नंबर आता है दीप्ति पाल है, पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती से यहां पर एक तैयारी कर रही है, बहुत ही मजबूती से इनकी दावेदारी है। समाजवादी पार्टी की पाल समाज की बहुत मजबूत दावेदार है, तो इनको भी संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप देख सकते हैं। टुंडला विधानसभा क्षेत्र है, महाराज सिंह धनगर हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। टुंडला विधानसभा क्षेत्र में फिरोजाबाद लोकसभा में आता है या फिरोजाबाद जिले में आता है, तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट तय माना जा रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सहयोग भी करिए। अगला नाम आपके सामने है विजय प्रताप कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के वे नेता जो पिछली बार निर्दलीय 48,000 वोट पाए थे, 47-48,000 वोट पाए थे। यहां पर राजभर की पार्टी तीसरे नंबर पर 21,000 वोट पाई थी। वही राजभर जो योगी को भीख मांगने की ट्रेनिंग की बात करते थे, वही राजभर जो इस समय बीजेपी के साथ चले गए हैं। और यहां पर जब सही से टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी का वोटर छिटक गया। कहां गया? कुछ 20-21,000 राजभर को दिया, बाकी 48-47,000 इनको दिया, ओवैसी चच्चा की पार्टी को 17-18,000 वोट चला गया। तो लोग भटक जाते हैं, क्या करें? जब पार्टी के मूल व्यक्ति को टिकट नहीं दोगे, पार्टी की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दोगे, जमीनी को टिकट नहीं दोगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है चुनाव हार जाओगे। जमाना चला गया है, जमाना मोबाइल का है। अगर मोबाइल ना होती, जमाना ना होता, तो हम अपने समाज के लोगों को कैसे बता पाते हैं इन लोगों की प्रबल दावेदारी। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के खिलाफ आनंद मोहन सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिया है, जाइए मैदान में उतर जाइए और तैयारी करिए, और मैदान में उतरोगे तो चुनाव लड़ाया जाएगा। पल्लवी पटेल की सीट बदली जा सकती है, पल्लवी पटेल नई सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पल्लवी पटेल 7,000 से जीती थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसी सिराथू की विधानसभा क्षेत्र में ये जो केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी है बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा में इस पार्टी को नहीं जिता पाए। जिताने की बात छोड़िए, 17-18-20,000 वोटों से पीछे थी बीजेपी। डॉक्टर अवधनाथ पाल जी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, पूर्व के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और हमेशा सपा के लिए ही रहते हैं, सपा का गुणगान करते रहते हैं। जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में राजभर का विधायक वर्तमान में मौजूद जगदीश नारायण राय। तो समाजवादी पार्टी इनको अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देगी तो इनका नाम प्रबल श्रेणी में रखा जा रहा है। लोग इनकी डिमांड बहुत भारी संख्या में कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, पाल जी को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए। पाल समाज का वोट कब मिलेगा? जब पाल समाज को टिकट सम्मानजनक तरीके से मिलेगा तब मिलेगा। इसे पीडीए करने से काम थोड़ी चलेगा। अगर हम गलत बोलें तो आप लोग हमारा विरोध करिए, आप लोग हमारी वीडियो को डिसलाइक करिए। मेरा मानना है अगर सपा ने सही से होशो हवास में टिकट दे दिया जौनपुर में, होशो हवास का मतलब पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके आगे अगर जाएंगे तो सीट नहीं निकलेगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं। मेरे आकलन में समाजवादी पार्टी 9 सीट की 9 सीट जीतने में सक्षम है, लेकिन पीडीए जमीनी कार्यकर्ता, जातिगत समीकरण, पुराने कार्यकर्ता जो सपा के लिए काम कर रहे हैं, पता लगा जो बीजेपी की विचारधारा रखता हो, केवल चुनाव लड़ने के लिए आपकी पार्टी में शामिल हुआ हो। बीजेपी से बहुत सारे लोग भागकर समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे लोगों को टिकट दोगे तो 9 नहीं
5 जीत जाओ बड़ी बात है, फिर जनता बहुत होशियार है। अमरनाथ मौर्य जी हैं, समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी फूलपुर में इनको टिकट दी थी, 4300 वोटों से चुनाव हार गए। इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से। इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से हालांकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। इनका घर पड़ता है इलाहाबाद पश्चिमी से, तो सपा इनको इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ा सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है पिंटू सेंथवार का। कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए, अच्छा चुनाव लड़े थे। इनको भी समाजवादी पार्टी देवरिया से टिकट दे सकती है या कुशीनगर से टिकट दे सकती है, जहां से मांगेंगे इनको मिल जाएगा। अगला नंबर आता है रमेश निषाद है। दोस्तों निषाद समाज में अगर संत कबीर नगर जिले में कोई सबसे बड़ा दावेदार है वर्तमान में तो रमेश निषाद है। निषाद समाज में मेहदावल विधानसभा क्षेत्र, इनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। तो समाजवादी पार्टी रमेश निषाद को मैदान में उतार सकती है। वैसे मेहदावल में पांडे जी हैं, जयराम पांडे जी, उनकी भी दावेदारी बड़ी मजबूत है, पिछली बार लड़े थे, बहुत कम वोटों से हार गए थे। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है आशू मलिक। सहारनपुर ग्रामीण से समाजवादी पार्टी आशू मलिक को एक बार फिर से मौका दे सकती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पूर्व विधायक नौतनवा से। समाजवादी पार्टी इनको 2027 में मैदान में उतार सकती है, संभावित प्रत्याशी हैं, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है रामअचल राजभर, विधायक हैं वर्तमान में। समाजवादी पार्टी इनको 2027 में एक बार फिर मौका दे सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, अगला नाम है ज्योत्सना कश्यप हैं, शाहजहांपुर से। समाजवादी पार्टी की पुरानी नेत्री हैं, पुराने नेता की पुत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष की पुत्री हैं। समाजवादी पार्टी इनको 2027 में एक बार फिर से मौका दे सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने फूल बाबू अनीस अहमद खां हैं, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से। 2027 में पीलीभीत की सीट है, जहां पर बसपा से लड़े, 3 बार लगातार विधायक रहे। पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको उतार सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र है। मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा जौनपुर की सीट है। यहाँ पर पिछली बार समाजवादी पार्टी मात्र 1200 वोटों से चुनाव हार गई थी। तो निर्भय योगिता पटेल को 2027 में समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। बड़ी मजबूत प्रत्याशी हैं, वहाँ के लोग जुड़ते हैं तो बताते हैं भैया चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत सकती हैं, एकदम आराम से और बड़े अंतर से चुनाव जीत सकती हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है इनका नाम है राजभर, महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी सलेमपुर से मैदान में उतार सकती है 2027 के चुनाव में। महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथी थे। ओम प्रकाश राजभर का साथ इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि जब राजभर सत्ता में आते हैं ओम प्रकाश राजभर तो अपने बेटों को आगे बढ़ाते हैं, टिकट पाते हैं तब भी अपने बेटों को आगे बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग कितने दिन उनके साथ रहेंगे जो अपनी राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, जो अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं। तो सपा इनको मैदान में उतार सकती है। रायबरेली जिले की 6 सीटों पर मेरा व्यक्तिगत आकलन है समाजवादी पार्टी लीड कर सकती है सभी 6 सीटें। टिकट बहुत महत्वपूर्ण है, टिकट गलत सीट गलत, टिकट गलत सीट गलत, इसको मैं कई बार कह रहा हूं, टिकट ही मेन है, बाकी तो सब कुछ अपने स्थान पर सही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने CL वर्मा जी हैं, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से। समाजवादी पार्टी से 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 में लोकसभा मोहनलालगंज से चुनाव लड़े थे, हार गए। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने इनको कहा था लड़ जाइए, तो इन्होंने मना कर दिया।
इनको जब इन्होंने मना कर दिया तो इन्होंने अपने टिकट को कहा चौधरी साहब को दे दो, आर के चौधरी जी को। आर के चौधरी जी को टिकट दिया गया। जब आर के चौधरी जी को टिकट दिया गया तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत गई और उनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ललिता हरेंद्र पासवान हैं और बलहा विधानसभा क्षेत्र से बहराइच जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी इन पर दांव लगा सकती है। बहराइच में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, मेरा व्यक्तिगत आकलन कहता है। हमारे आकलन से आप लोग अगर असंतुष्ट हैं तो बात अलग है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आकलन कहता है बहराइच में समाजवादी पार्टी 2027 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दरवाजे दरवाजे पर जा रहे हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। भाजपा से आए हुए लोग, बसपा से आए हुए लोग सिर्फ टिकट के लिए आ रहे हैं, वे अपना मामला बनाने के लिए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इस मसले को लेकर के होशियार रहना चाहिए। माता प्रसाद पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने समाजवादी हैं, नेता विरोधी दल हैं। इनको इडवा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है, आपके सामने है लोटर राम निषाद जी। समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने व्यक्ति हैं, बहुत पुराने, बेबाक बोलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी इनको उतार दी है गोसाईगंज में। और गोसाईगंज में दोस्तों समाजवादी पार्टी से प्रबल संभावना है इनको टिकट मिलने की। प्रत्याशी भी हो चुके हैं, चुनाव समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों अब आपका अगला नाम है इंद्राणी वर्मा का, मैंने बता दिया है। और यहाँ पर नितिन कोहली हैं, आगरा से समाजवादी पार्टी ने इनको लड्डू उड्डू खिला दिया है, इनको मैदान में उतार दिया है। आगरा से उतर चुके हैं औपचारिक तौर पर। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें हैं। मेरे व्यक्तिगत आकलन में तीनों पर बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है। ललितेश पति त्रिपाठी को भी 2027 में समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को 4, बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें मिलने की संभावना है। शकील अहमद हैं, समाजवादी पार्टी से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार हैं। कहां के, जहां पर आर के वर्मा विधायक हैं। आर के वर्मा बाहरी व्यक्ति हैं जिनको लेकर के जनता में भी कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। भले आपको सदन में अच्छा बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। यहाँ से शकील अहमद खान का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है और ये माना जा रहा है अब की बार चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी हो। इन्होंने कह दिया है पहले से ही लड़ेंगे, चाहे जैसे लड़ेंगे। सहारनपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। बीजेपी को 1 सीट। दोस्तों रविदास मेहरोत्रा हैं, समाजवादी पार्टी लखनऊ मध्य से, इनको मैदान में एक बार फिर उतारेगी। पुराने समाजवादी हैं और लखनऊ मध्य में लोकसभा के चुनाव में भी अपनी सीट पर इन्होंने ज़्यादा वोट पाया था बीजेपी से। दोस्तों बुलंदशहर की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को 5 सीट मिलने की संभावना हमारे आंकड़े में दिखाई दे रही है। अगला नंबर आता है अमिताभ वाजपेयी, आर्यनगर कानपुर के विधायक हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पुराने समाजवादी हैं, लगातार विधायक बन रहे हैं, अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत व्यवहार रखने के लिए जाने जाते हैं। सपा इनको एक बार फिर मौका देने जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है संजय पांडे, विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र है। विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहां पर प्रतापगढ़ में। और यहां से दोस्तों पिछली बार 2022 में सपा ने 2 बार टिकट दिया, 2 बार इनका टिकट काट दिया। वास्तविक कैंडिडेट अगर कोई सपा का है विश्वनाथगंज में प्रबल दावेदारी में, तो संजय पांडे है वास्तविक, जो चुनाव को निकाल सकते हैं आराम से। और इनकी लोकप्रियता के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके पिताजी राजा राम पांडे जी थे, गढ़वारा विधानसभा क्षेत्र पहले हुआ करता था, विश्वनाथगंज से भी वे विधायक बने। बहुत ही ज़्यादा जमीनी व्यक्ति थे। हकीकत में हमारे गांव में जो सड़क बनी राजा राम पांडे के ज़माने में बनी, बिजली आई राजा राम पांडे के ज़माने में आई। हमारा गांव एकदम पिछड़ा गांव, स्कूल बना राजा राम पांडे जी के ज़माने में आई। लोग उनको आज भी याद करते हैं, लोग बताते हैं नेता बढ़िया था भैया, अब नहीं है दुनिया में, चले गए, सबको जाना है। तो इनके बेटे हैं संजय पांडे जी,
और निर्दलीय लड़ गए थे पिछली बार, 15,000 वोट इनको मिला था। आप सोच लीजिए, निर्दलीय लड़ गए थे, क्या करें बेचारे, खिसियाया गया, जबरदस्ती टिकट दिया गया, काटा गया। ये गलत बात है ना, गलत बात का विरोध होना चाहिए। दोस्तों अगला नंबर आता है किशन दीक्षित। दक्षिणी विधानसभा वाराणसी में मात्र 10,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2027 में समाजवादी पार्टी इन पर एक बार फिर दांव लगा सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है कटरा विधानसभा क्षेत्र से, शाहजहांपुर जिले की सीट है, मात्र मामूली अंतर से हारे थे, शायद 300 वोटों से हारे थे। दोस्तों कटरा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। वहीं पर अगला नंबर आता है बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है, रामपुर जिले में। 5 विधानसभा की सीटों में से एक सीट यह थी जब सपा चुनाव हार गई, मामूली अंतर से चुनाव हार गई, मामूली मतलब 1000 के अंदर ही मानिए बस। रामपुर में मेरा व्यक्तिगत आंकलन कहता है समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 5 सीटों को जीत सकती है। वहीं पर मैंने शुरू में आपको बताया मेहदावल विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, मेहदावल विधानसभा क्षेत्र है, संत कबीर नगर जिले की सीट है। जयराम पांडे जी इनका नाम है, जयराम पांडे इनका नाम है। और आप सभी साथियों को बता दूं, अभी SIR पर इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, फार्म 7 वाला मामला, और 5,000 लगभग वोटों से चुनाव हार गए थे। तो मेहदावल में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है। तो दोस्तों अगला नंबर आता है दीनानाथ कुशवाहा हैं, देवरिया सदर से। समाजवादी पार्टी दीनानाथ कुशवाहा को देवरिया सदर से 2027 में मैदान में उतार सकती है। और पहले भी विधायक थे, इसी सीट पर विधायक थे, जब ये विधायक थे सपा से थे, उसके बाद सपा का कोई विधायक नहीं बना। अंजनी सरोज है, औराई विधानसभा सीट है, भदोही जिले की औराई विधानसभा सीट है दोस्तों। औराई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको 2027 में मौका दे सकती है। तेज प्रताप यादव हैं, करहल से 2027 में चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर श्रेया वर्मा को गोंडा जिले की किसी भी सीट से उतारा जा सकता है। 5 सीटों पर ये पूरी, तो 7 सीटों पर पूरी तैयारी कर रही हैं। खास करके जहां लोकसभा में लड़ी थी वहां पर भी इनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मेरा मानना है अयोध्या जिले में 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है राकेश वर्मा, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी से, मामूली अंतर से, सबसे कम वोटों से शायद हारे थे यही। समाजवादी पार्टी इनको मौका देगी एक बार फिर। राकेश वर्मा जी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जलेसर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों रणजीत सुमन है, और जो कि रामजी लाल सुमन के पुत्र हैं, जो कि विधायक भी रह चुके हैं, चुनाव हार रहे हैं, पिछली बार 4,000 लगभग वोटों से हारे थे। 2027 में इनको मौका मिल सकता है। राधेश्याम जायसवाल हैं, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र नगर से आते हैं दोस्तों। पिछली बार मामूली अंतर से हारे थे, 1,000-1,200 से हारे थे, या 1,500 हो गया होगा, 1,500 से। समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। बलिया विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों आपके सामने 7 में 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर भाजपा और 1 पर बसपा का कब्जा हो सकता है। अगला नंबर आता है अशफाक अली खान, पूर्व विधायक, नौगामा सादात जनपद अमरोहा से। समाजवादी पार्टी इनको मौका देने जा रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है आपके सामने दोस्तों, इनका नाम है प्रेमचंद कुशवाहा। समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, इतने पुराने नेता हैं कि आधी उम्र इन्होंने समाजवादी पार्टी में खपा दी। और फूलपुर में अगर कोई सबसे प्रबल दावेदार है मौर्य समाज का, कुशवाहा समाज का, तो प्रेमचंद कुशवाहा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि वास्तविकता यही है कि इनका टिकट 22 में भी हुआ था, बाद में टिकट काट दिया गया। और यहां पर जो लोग यहाँ के फूलपुर के निवासी हैं, जो फूलपुर की राजनीति को जानते हैं, जो सपा के लोग हैं, उन सबको पता है कि प्रेमचंद कुशवाहा ही यहाँ के प्रबल दावेदार हैं। डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा 2027 में समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, और देगी तो जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों बाकी आपकी अपनी राय कमेंट करके बताइए। पूरनपुर विधानसभा पूर्व की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं पीलीभीत से दोस्तों, इनका नाम है आरती महेंद्र। आरती महेंद्र, और इनको
2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर मौका दे सकती है। 22 में लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन इन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी। बहुत सारे लोग हैं तो पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और इनको लेकर के इनकी तैयारी बड़ी मजबूत है। अखिलेश जी ने तैयारी करने के लिए कह दिया है। दोस्तों अगला नाम आता है लक्ष्मी धनगर। धनगर समाज से आती हैं, अलीगढ़ जिले से, छर्रा विधानसभा क्षेत्र से, समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी इनको मौका दे सकती है फिर। पिछली बार लड़ी थी, हार गई थी। गाजीपुर जिले में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीत ली थी। अब की बार भी समाजवादी पार्टी ने 7 की 7 जीतने का लक्ष्य बनाया है और जीत भी लेगी। दोस्तों वीर सिंह पटेल हैं, इनकी जो विधानसभा है मानिकपुर, चित्रकूट में 2 विधानसभा सीट है, एक मानिकपुर एक चित्रकूट। चित्रकूट में अनिल प्रधान वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनका फोटो नहीं लगाया मैंने इसमें, लेकिन वर्तमान में विधायक भी हैं। और मानिकपुर में दोनों कुर्मी प्रत्याशी हैं। 1048 वोटों से चुनाव हारे थे, हमको मुंह जुबानी याद है। दोस्तों अगला नंबर, चित्रकूट में दोनों सीट सपा जीतेगी। अगला नंबर आता है यासिर शाह, पूर्व विधायक, बहराइच से आते हैं। दोस्तों यासिर शाह मात्र 4000 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने सुल्तान बेग। 2002 से लेकर के 2017 तक विधायक थे। ये अपने बेटे को भोजीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़वा सकते हैं। समाजवादी पार्टी से इनकी मजबूत तैयारी चल रही है। गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, ये भी विधायक थे, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनका नाम मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों एटा में 4 विधानसभा की सीट है। पिछली बार समाजवादी पार्टी शून्य पर आउट हो गई थी। 2027 में समाजवादी पार्टी यहां पर अगर सही से जातिगत समीकरण साधती है तो सभी 4 सीटों को जीता जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही से जातिगत समीकरण साध लेगी तो सभी 4 सीटें जीत लेगी। इनका नाम बोल दिया है भीम निषाद का। अगला नंबर आता है पवन पांडे को, अयोध्या सदर मतलब जहां मंदिर आता है वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। अगर इनके समाज ने इनका साथ दिया, बाकी सपा का तो वोट बैंक है ये है, तो हकीकत बात है कोई हराने वाला पैदा नहीं है। अगर इनके समाज ने, ब्राह्मण समाज ने बीजेपी का ही साथ दे दिया, जो कि बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, तो भाई हार जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। लोकसभा के चुनाव में 4004 वोटों से अवधेश प्रसाद यहां पीछे रह गए थे, तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी यहां पर पीछे थी। दोस्तों नदीम चौहान है, सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। अगर सपा और अच्छा चुनाव लड़ेगी तो यहां पर और भी खींच सकती है। दोस्तों अनिल प्रधान है, चित्रकूट से, समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और चप्पल पहन के चलते हैं, सादगी भरा जीवन जीते हैं। हालांकि चाहे जो जीवन जिए, आम जनमानस के बीच रहते हैं, तो इससे इनकी लोकप्रियता में इजाफा लगातार होना शुरू हो चुका है। दोस्तों अताउर रहमान है, बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र। अताउर रहमान बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र है, ये बरेली जिले की सीट है, लेकिन पीलीभीत लोकसभा में आती है। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो केवल बहेड़ी में 40-45 हजार वोटों से सपा आगे थी, बाकी बीजेपी हर जगह आगे थी। पीलीभीत की 4 सीटों पर बीजेपी ही आगे थी, तो बहेड़ी में इनको एक बार फिर मौका मिलेगा। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा की सीटें हैं, 4 समाजवादी पार्टी को, एक भाजपा को, 2 भाजपा को, 1 इसमें मेरा मानना है कि राजा भैया की पार्टी को भी जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी को कौन सी सीट मिल सकती है? हमारे आकलन में 1 पट्टे की सीट है और 1 कांग्रेस रामपुर खास की सीट है। 2 पक्की मानी जा रही है। बाकी मैं आप सभी साथियों को बता दूं, अगर सपा को सही प्रत्याशी मिल गया कौशाम्बी लोकसभा में आने वाली बाबागंज सीट पर, तो वहां पर सपा अपना खाता खोल सकती है। अगर सही प्रत्याशी चुनाव लड़ लिया, क्योंकि पिछली बार 15,000 से हारी थी, अब की बार माहौल अलग है। और उसके अलावा
कुंडा वाली सीट तो हमको लगता है राजा भैया ही जीतेंगे। और उसके अलावा दोस्तों विश्वनाथगंज में संजय पांडे को अगर टिकट मिलता है सपा से, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो चुनाव वो जीत लेंगे। मतलब कि 4 सीटें हो गई। और एक सीट है रानीगंज। रानीगंज में भी बीजेपी का जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी जब चुनाव जीती थी तो ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर लगभग 11,000 वोट मिल गया था। अब ओवैसी की पार्टी को 11,000 क्या वोट मिलेगा, इस पर मुझे शक है। तो कहने का मतलब है 5 सीट बता रहा हूं, 6 सीट जो भी बता रहा हूं, सदर में थोड़ा मुश्किल है। एक तो अभी प्रत्याशी नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बात अभी क्या नाम है सहरेलू सीट है, सहरेलू सीट पर अभी जैसे प्रत्याशी आएंगे समझ में आ जाएगा। फिरोज गब्बर खान है दोस्तों। फिरोज गब्बर खान समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, विश्वसनीय नेता हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, मात्र 5,000 से हारे थे। और अपने इलाके में मुस्लिम भले हैं, हिंदू मुसलमान का इनके अंदर भेदभाव नहीं है, लोग इनकी तारीफ ही करते हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। और इनकी दावेदारी प्रबल है दोस्तों, इनको टिकट मिलना भी चाहिए। लोग बताते हैं इनको टिकट मिलना चाहिए। दोस्तों अगला नंबर आता है आनंद मोहन पटेल, सिराथू विधानसभा क्षेत्र से। अगला नंबर आता है जहूराबाद में दोस्तों। जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ सादाब फातिमा इनका नाम है। 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थी, उसके बाद 2017 में हार गई। 2022 में इन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा और 2027 में इनको संभावनाएं हैं कि सपा टिकट दे सकती है। हालांकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान ना हो जाए, वहाँ की लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके अलावा भी जो वहाँ पर और सीटें हैं, और सीटों पर कौन प्रत्याशी उतरेगा उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। और अगर कुशवाहा में किसी को मिलेगा तो उमाशंकर कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है अनिल कुमार दोहरे जी की मृत्यु हो गई है संवेदना में। समाजवादी पार्टी से यश कुमार दोहरे अंशुल को मैदान में उतारा जा सकता है। नए हैं, युवा हैं, राजा भैया के खिलाफ नाम जो चल रहा है, अभी तक कुंडा में जो पिछली बार गुलशन यादव लड़े थे, यही चुनाव लड़ सकते हैं एक बार फिर से। दोस्तों अगला नाम आता है बिचई सरोज लालगंज से। हालांकि इनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी लोग बताते हैं, टिकट को बदलना चाहिए, कोई अन्य सरोज नेता को समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो विधायक बने चाहे जिसको टिकट मिले। लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 5, बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, यहाँ पर अनूप सांडा है सुल्तानपुर से, जहाँ पे विनोद सिंह विधायक हैं और यहाँ पर लगातार ये चुनाव लड़ते हैं, विधायक भी बनते हैं। पिछली बार 1000 वोटों से लगभग हार गए थे। जब 1000 वोटों से हार गए थे तो अब की बार भी इनकी प्रबल संभावनाएं हैं। जब प्रबल संभावनाएं हैं तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। नरैनी विधानसभा बांदा से समाजवादी पार्टी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन की थी। बांदा से नरैनी विधानसभा से किरण वर्मा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ पर है ये सीट है दोस्तों, सिद्धार्थनगर जिला है। और ये विधायक बने थे अपना दल से एक बार, 2022 में इन्होंने अपना दल छोड़ दिया। सपा में आए थे जरूर, समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इन्होंने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। इनका विधानसभा में 15-20 हजार वोट हर विधानसभा में मिला था। लोकसभा के चुनाव में आजाद समाज पार्टी से लड़े थे। तो दोस्तों इस सीट पर सोहरतगढ़ में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। उदयलाल मौर्य जी हैं, शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है, वाराणसी जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है। हालांकि इसके पहले मौका नहीं मिला है, बसपा से विधायक रह चुके हैं। और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में अनिल राजभर विधायक हैं, 90,000 से करीब मौर्य हैं यहाँ पर। लवली शर्मा है दोस्तों, मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र की, प्रबल दावेदार हैं। इनके पति का नाम है राकेश शर्मा। ये नगर पालिका का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, नगर पालिका का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो समाजवादी पार्टी इनको मौका दे सकती है। देवरिया में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 3 मिलने की संभावना है। कटरा विधानसभा क्षेत्र है एक दोस्तों, वहां पर गोंडा में तो बैजनाथ दुबे जी सपा के 2 बार लगातार विधायक बने, 2002 और 2007। उसके बाद टिकट मिल रहा है, हार रहे हैं, लेकिन अब की लोग बता रहे हैं कि इनका माहौल अच्छा है, इनको आम जनमानस में सहानुभूति मिल रही है।
चुनाव जीत सकते हैं। और समाजवादी पार्टी से हाजी यूसुफ अंसारी, पूर्व के विधायक, दोस्तों मुरादाबाद नगर में मात्र 1200 वोटों से चुनाव हार गए थे, 1200-1300 वोटों से। 2027 में इनको सपा एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। किशन दीक्षित का नाम मैंने आपको बता दिया। हरदोई की 8 सीटों में समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। नगीना प्रसाद सहनी है, ग्रामीण गोरखपुर से, इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है मऊ जिले की 4 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में सक्षम है और पिछली बार 3 ही जीत पाई थी, एक गलती से हार गई थी। वहीं पर अगला नंबर आता है कमलाकांत राजभर है, राजभर समाज के नेता हैं और दीदारगंज विधानसभा आजमगढ़ से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन और लोग भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, पत्ता कट भी सकता है। रामराज सिंह पटेल हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से, इनको मैदान में मिर्जापुर जिले से उतारा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने है गोंडा जिले की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 3, भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर दोस्तों इनका नाम है कार्तिकेय राणा, ये है विधानसभा देवबंद, सहारनपुर जिले की सीट है। पिछली बार 7000 वोटों से हार गए थे। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। मेरा मानना है सहारनपुर में सपा को 6, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने है माननीय नवाब इकबाल महमूद, विधायक हैं संभल के, पूर्व के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। ये खुद ना लड़कर अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर जियाउर रहमान वर्क जो सांसद हैं, उनके पिताजी भी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र है विजयपाल सिंह, यह सीट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी खाली है। यहाँ पर उपचुनाव होगा। 22-25 वोटों से हार गए थे पिछली बार, बसपा के पूर्व के विधायक रह चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 में टिकट दे सकती है। बाजीगर वर्मा है दोस्तों, इनका नाम आता है, लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र है। कहाँ पर लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र है? सुल्तानपुर में। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, बहुत मजबूत आदमी माने जाते हैं। दोस्तों हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। इनका नाम है अमरेंद्र निषाद, पिपराइच विधानसभा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है दोस्तों गोरखपुर में। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं और 2 इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे निषाद समाज के। नरेंद्र सिंह वर्मा है दोस्तों, समाजवादी पार्टी नरेंद्र सिंह वर्मा को 2027 में मैदान में उतार सकती है। नवल किशोर शाक्य या नवल किशोर शाक्य की पत्नी या इनके परिवार में 1 टिकट जाने की संभावना 2027 में दिखाई दे रही है। रॉबर्टसनगंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के अविनाश कुशवाहा पिछली बार 5000 वोटों से हार गए थे, 2027 में इनको टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इनका नाम है श्याम नारायण बिंद, बदलापुर विधानसभा है दोस्तों। बिंद समाज की आबादी यहाँ पर लगभग बताई जाती है 40,000। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पिछली बार बाबा दुबे को लड़ाई थी, हालांकि वे भाजपा में भाग गए लोकसभा चुनाव के दौरान। समाजवादी पार्टी यहाँ पर बिंद अगर प्रत्याशी देगी तो श्याम नारायण बिंद जमीनी व्यक्ति है। जमीनी व्यक्ति चुनाव जीतने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जमीनी व्यक्ति की नात मात रिश्तेदारी और जातिगत समीकरण, पार्टी का मूल व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जीत लेगी। पूजा पाल यहाँ लड़ती हैं चायल विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ से विधायक हैं, चली गई पूजा पाल। आस्था सिंह पटेल सपा की नेत्री हैं। औरैया विधानसभा क्षेत्र, औरैया में 3 सीटें हैं, तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में सक्षम है। जनाब मोहम्मद हसन रूमी साहब हैं, कानपुर के विधायक हैं, कानपुर कैंट के, समाजवादी पार्टी इनको फिट देगी। नईमुल हसन है, मात्र 209 वोटों से ना, मात्र 209 वोटों से सबसे कम हार अगर किसी की हुई थी तो इन्हीं की हुई थी शायद, तो इनका टिकट कन्फर्म है। हालांकि कुछ लोग भाजपा से भी आए हैं, बसपा से भी आए हैं, लेकिन इनको टिकट मिलना चाहिए। जौनपुर में 9 की 9 सीट सपा जीतेगी। भदोही से वर्तमान के विधायक हैं जाहिद बेग, इनको एक बार फिर मौका मिलेगा। दूधनाथ पटेल हैं फाफा मऊ से दोस्तों, फाफा मऊ में कुर्मी आबादी अच्छी खासी है और बीजेपी यहाँ पर मौर्य विधायक हैं, 2 बार लगातार हैं समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर अगर कुर्मी प्रत्याशी कोई उतरेगा तो आराम से जीत लेगा। बाल कुमार पटेल हैं मिर्जापुर से, इनको टिकट मिल सकता है। अशोक पटेल हैं दोस्तों, फतेहपुर जिले की सीट इनके खाते में जा सकती है, इनको दिया जा सकता है। पुराने नेता, सब पुराने नेता हैं।
गाजियाबाद में 2 सीटें सपा के खाते में, 3 सीट भाजपा के खाते में। धौलाना पक्का सपा जीतेगी। और 1 सीट है दोस्तों जहाँ पर एक नंद किशोर गुर्जर विधायक है लोनी, यहाँ पर भी सपा की स्थिति मजबूत है। तो दोस्तों अगला नंबर आता है बिजनौर में 8 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। और प्रिया सरोज के पापा जमीनी नेता हैं तूफानी सरोज, इनका टिकट तय माना जा रहा है। अनिल पाल एडवोकेट हैं दोस्तों, कन्नौज तिरवा विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार लड़े थे, मामूली वोटों से हार गए थे चुनाव। 2027 में कन्नौज की तिरवा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है सिद्धार्थनगर में 5 सीटों में से 4 सपा 1 भाजपा। सपा टिकट देते समय गलती ना करे बस। अरविंद सिंह गोप हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी से दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार हैं। और वहीं पर दोस्तों मझवा विधानसभा क्षेत्र है, दामोदर प्रसाद मौर्य जी, पिछली बार टिकट मिला था, टिकट इनका काट दिया गया। मौर्य समाज से अगर टिकट मिलेगा तो इन्हीं को मिलेगा। यहाँ मौर्य और बिंद के बीच ही लड़ाई होने वाली है। बिंद में अगर जाएगा तो डॉक्टर ज्योति बिंद को जाएगा, 2 में से 1, या रमेश बिंद को, चाहे ज्योति बिंद मानिए चाहे रमेश बिंद मानिए। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने कासगंज की 3 में से सपा को 2, भाजपा को 1। पिछली बार सपा केवल 1 सीट जीती थी। कालपी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, कालपी विधानसभा क्षेत्र है, जालौन जिले की सीट है। और यहाँ से श्री राम पाल का टिकट पिछली बार हुआ था, टिकट काट दिया गया, विनोद चतुर्वेदी विधायक बने। विनोद चतुर्वेदी इस समय भाजपा के पाले में चले गए हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तो कालपी विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट तय माना जा रहा है समाजवादी पार्टी से। पाल आबादी यहाँ पर करीब 70,000 है। दद्दू प्रसाद भी तैयारी कर रहे हैं। दद्दू प्रसाद को 2027 में समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, बसपा के पुराने नेता है। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 5 सीटें मिलने की संभावना है। आरपी यादव हैं दोस्तों, सदर रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से। इनको टिकट मिला था, 5-6 हज़ार से हार गए थे। और इनका नाम है मनोज सिंह, डॉक्टर मनोज सिंह नाम है, डब्लू। सैयद रजा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र जो है वहाँ पर है, क्या नाम है, चंदौली में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। 10,000 वोटों से पिछली बार चुनाव हार गए थे। अगम मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, बसपा में रहे हैं। और इनको समाजवादी पार्टी चैनपुर बिथरी या आंवला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है। रोशन लाल वर्मा है, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, पिछली बार लड़े थे, हार गए थे, अब की बार इनको टिकट मिलने की संभावना है। अंबेडकर नगर जिले में समाजवादी पार्टी को सभी 5 सीटों पर सफलता मिल सकती है। और दोस्तों रामअचल राजभर हैं समाजवादी पार्टी से, इनको टिकट मिलने की संभावना है। राजेश्वरी देवी गोपामऊ से, उषा वर्मा सांडी से चुनाव लड़ने की संभावना है। उषा वर्मा 5 चुनाव हार चुकी हैं, उसके पहले कई बार चुनाव जीती हैं। दोस्तों मुरादाबाद जिले से आते हैं डॉक्टर साहब एसटी हसन, जो लोकसभा का चुनाव में टिकट नहीं पाए, पिछली बार पाए थे, जीते थे। समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। भदोही में 3 सीटें हैं, तीनों सीट समाजवादी पार्टी के जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं पर दोस्तों जौनपुर जिले में लकी यादव को एक टिकट मिल सकता है, ललई यादव को मिल सकता है, तूफानी सरोज को मिल सकता है, एक मौर्या को मिल सकता है। ऐसे लोगों को मिलेगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और वहीं पर बलिया सदर से दोस्तों मंजू सिंह को टिकट मिल सकता है, जहां से दयाशंकर सिंह विधायक हैं। हालांकि दयाशंकर सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो मंजू सिंह को, मेरा मानना है, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दयाशंकर सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण आबादी भी अच्छी खासी है, तो सपा ब्राह्मण, अगर दयाशंकर सिंह के खिलाफ ब्राह्मण प्रत्याशी उतरेगा। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आप सभी साथियों को बताते हैं। हमीरपुर में 2 सीटें हैं, हमीरपुर लोकसभा सपा जीती है, 1 सीट सपा 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। राजा राम पाल को अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है, और बहरो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से 2027 में टिकट मिलने की संभावना है। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है कमला शंकर महतो। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के वे नेता हैं जो ज्ञानपुर विधानसभा भदोही जिला, बहुत पुरानी समाजवादी, खाटी समाजवादी, और सबसे बड़ा झंडा अगर कोई लेकर चलता है, पूरे भदोही की बात मैं कर रहा हूं, तो सपा का सबसे बड़ा झंडा यही लेकर चलते हैं। और जहां खड़े होते हैं वहां पर इनके जान पहचान के लोग हमेशा रहते हैं।
मतलब कि अगर सपा वास्तविक मूल्य कार्यकर्ता को टिकट देगी, सर्वे के आधार पर टिकट देगी, तो केवल और केवल कमला शंकर महतो के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं होगा। बाकी चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव में आराम से चुनाव जीत जाएंगे, और बहुत ही मूल कार्यकर्ता हैं, बहुत ही मूल व्यक्ति हैं, संपन्न आदमी हैं दोस्तों, इनको टिकट मिलने की संभावना है और ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। वास्तविकता यही है। बाकी तो राजनीति चलती रहती है। हमेशा से इन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया है, कभी इनका झंडा छोटा नहीं रहा, बड़ा झंडा लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा झंडा लेकर चलते हैं। सीतापुर में 9 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 7, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अशोक सिंह कुशवाहा हैं दोस्तों, रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र है, देवरिया जिले की सीट है, समाजवादी पार्टी से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। काजल निषाद हैं, समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं, कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी एक बार फिर इनको मौका दे सकती है। अगला नंबर आता है हाजी फिरोज गब्बर खान, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से, इनको एक बार फिर मौका मिलेगा। नगीना से मनोज कुमार पारस 3 बार लगातार विधायक बन चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, इनको टिकट मिलना तय माना जा रहा है। चित्रकूट में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती हैं। वहीं पर दोस्तों राम आश्रय विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, इनको भी मौका दिया जा सकता है। अमरपाल शर्मा को दोस्तों समाजवादी पार्टी गाजियाबाद जिले से मैदान में उतार सकती है। माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, राघवेंद्र प्रताप सिंह अमखेड़ा नाम है इनका, और माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र जालौन की सीट है। पिछली बार सपा यहाँ पर 3 नंबर पर थी, बसपा यहाँ पर 2 नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी से इनका टिकट माना जा रहा है। पल्लवी पटेल को भी गठबंधन में लाकर चुनाव लड़ाया जा सकता है समाजवादी पार्टी गठबंधन से। वहीं पर दोस्तों रचना सिंह गौतम है, बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र है, कानपुर जिले की सीट है, बहुत धाकड़ मजबूत पुरानी प्रत्याशी है, और पीडीए का मतलब इन्होंने साफ लिख दिया है, देखो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, ये मतलब अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम। इनका एकदम स्पष्ट विचारधारा है और लड़ाकू नेत्री हैं, चुनाव लड़ा सकती है सपा। सर्वेश कुमार शाक्य को इटावा सदर से समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। दोस्तों कमाल अख्तर को कांठ विधानसभा क्षेत्र से सपा के चेहरे हैं, इनको उतारा जा सकता है। जसवीर वाल्मीकि को हाथरस से मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है विशंभर निषाद को समाजवादी पार्टी निषाद बाहुल्य इलाके में फतेहपुर जिले से मैदान में उतार सकती है। महाराजगंज में 5 सीटें हैं, 3 सपा 2 भाजपा को जीतने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे सकती है। वहीं पर अगला नंबर आता है लोकसभा का चुनाव विजेंद्र चौधरी लड़े थे अलीगढ़ से, इनको मौका मिल सकता है। भालचंद यादव के बेटे सुबोध चंद्र यादव को टिकट मिलने की संभावनाएं हैं। उन्नाव से अनु टंडन को टिकट मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन अनु टंडन को लेकर मैं बता दूं हो सकता है न लड़े। क्यों ना लड़े? क्योंकि ये लोकसभा स्तर के नेत्री हैं, वास्तविक में विधानसभा चुनाव इनके ऊपर शोभा नहीं देगा। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने अब्बास अंसारी, मऊ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। बलरामपुर में 4 सीट है, सपा ने अगर जातिगत समीकरण सेट कर लिया तो सभी 4 सीटें सपा जीत सकती है। आनंद सेन यादव को समाजवादी पार्टी रुदौली विधानसभा क्षेत्र या बीकापुर अयोध्या जिले में लड़ा सकती है। गाजीपुर में 7 सीट सपा जीत सकती है। उषा मौर्य हैं, विधायक हैं हुसैनगंज की, समाजवादी पार्टी इनको मौका दे सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, इनका नाम है सुनीता वर्मा, पासी समाज से आती हैं, शायद दलित समाज से आती हैं। उषा वर्मा, योगेश वर्मा, इनको हस्तिनापुर से समाजवादी पार्टी ने पिछली बार लड़ाया था, हार गई थी, समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। रफ़ीक अंसारी को भी मेरठ से समाजवादी पार्टी टिकट देगी। रागनी सोनकर को समाजवादी पार्टी एक बार फिर मौका देगी। उसके बाद दोस्तों आर.के. वर्मा को समाजवादी पार्टी एक बार फिर मौका देगी, लेकिन सीट बदलेगी। अगर सीट सपा नहीं बदलेगी तो आर.के. वर्मा रानीगंज से चुनाव हार जाएंगे। दोस्तों योगेश प्रताप सिंह हैं, इनको गोंडा जिले से मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। दोस्तों अगला